हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की अपकमिंग वैकेंसी में जो मोस्टली जो मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड। जैसे कि कई आरटीआई जो हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। जैसे कि उसमें टीजीटी की पोस्ट बता रखी है कि टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज आपकी किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक कन्फ्यूजन आ रही है। दूसरी, कई बच्चे पीजीटी में कन्फ्यूज हैं कि पीजीटी की जो वैकेंसी है वो बहुत कम आ रही है। ठीक है, आरटीआई के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हैं। तो कई चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी और होप सो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि अभी फिलहाल आपका जो एक कोर्ट का डिसीजन या कह लीजिए कोर्ट में जो एक डेटा शेयर किया गया था आपका डीओई का, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था कि हमारी टीजीटी की इतनी वैकेंसी खाली है और इतने पे हमने डीओई को भेज रखा है, इस सब्जेक्ट की खाली है, इस सब्जेक्ट की नहीं है। मतलब ओवरऑल पूरा डेटा उन्होंने शेयर किया था। उस डेटा के शेयर होने के बाद आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि जो टीजीटी की पोस्ट है वो लगभग 5000 आपकी आने वाली है, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। तो यहाँ पर किसी ने और आरटीआई लगाया जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज आपका पता चला कि सब्जेक्ट वाइज आपकी किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ एक एसएसटी और मैथ्स का मैं आपको दिखा देती हूँ। एसएसटी मैथ्स का ये बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें क्या दिखा रखा है कि डीएसएसबी की 2023 तक जो वैकेंसी है 308 है। ठीक है, और 270 वैकेंसी जो है, यहाँ आपको शो भी हो रहा होगा, 270 वैकेंसी जो है वो डीओई ने डीएसएसबी के पास भेज दी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज हाँ मैथ्स का भी बता देती हूँ। मैथ्स की जो वैकेंसी यहाँ पर खाली है वो लगभग आपकी 1100 के लगभग हैं, जिसमें कि होगा 550 समथिंग है। इसके इतनी लगभग वैकेंसी आपकी डीओई ने डीएसएसबी को भेज दिया कि हमें इतनी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने वो डेटा देखा था जिसमें कि बता रखा था टीजीटी की जो पोस्ट है वो अराउंड आपकी 4784 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी अभी खाली हैं। ठीक है, और इसमें कई वैकेंसी डीओई की तरफ से डीएसएसबी को भेजी जा चुकी हैं। और अभी आपने फिलहाल कुछ ही टाइम पहले 21 तारीख को जो टीसीएस के थ्रू टीसीएस को जो टेंडर दिया गया है डीएसएसबी एग्जाम का, तो आप इस चीज को मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम का या कह लीजिए वैकेंसी का जो प्रोसेस है वो अपने स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको अपनी तैयारी कितनी बेहतर करनी है। यहाँ टीजीटी एसएसटी की मैंने बता दी आपको 308 वैकेंसी हैं, जिसमें कि उन्होंने 270 वैकेंसी डीएसएसबी के पास भेज दी है। ठीक है, हो सकता है बढ़ जाए और हो सकता है घटेगी तो नहीं, लेकिन बढ़ सकती है, कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इस चीज को मान के चलिएगा कि जो वैकेंसी है आपको जितनी भी देखने को मिले, आपका सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए आपको, जिसमें आपको इस तरीके से मेहनत करनी है कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हाल में। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो आरटीआईज जो वायरल हो रहे हैं जो भी देखिए सबको, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये टाइम आपके लिए बहुत 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 प्रीशियस है। इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिए। हाँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मेंटेन कीजिए अपने अकॉर्डिंग, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, इन सब। और ये मैं ओवरऑल जितने भी बच्चे हैं पीजीटी या पीआरटी, जितने भी बच्चे हैं इन सबके लिए बता रही हूँ। लेकिन हाँ, जो टीजीटी एसएसटी वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, वैकेंसी जो है वो आपकी 270 के लगभग है। ठीक है, जो डीओई ने डीएसएसबी को भेजी है। ठीक, हो सकता है बढ़ जाए और हो सकता है ना भी बढ़े, लेकिन आप इसे इतना ही मान के चलिएगा, मेल फीमेल दोनों। इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको एक सिलेक्शन लेना है और आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। मतलब आपके पास पढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जैसे और कोई सब्जेक्ट है तो उसमें आप फिर भी एक बच्चे का ये होता है कि हाँ, हमारा हिंदी का है तो हिंदी में सब्जेक्ट में कमांड होती है, ये होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जो एसएसटी वाला सेक्शन है, कई बच्चों का इकोनॉमिक्स जो है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। प्लस यहाँ पर कई बच्चों का ऐसा होता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं 12th के बाद, तो उनका वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर उन्हें इस जगह मेहनत करने की जरूरत है। तो कंक्लूजन मेरी बात का ये है कि आपके पास थोड़ा सा ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वैकेंसी और प्लस
जो फॉर्म फिलअप किए जाएंगे ना, ये मानिए कि बहुत बच्चे इस चीज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि केवीएस में आधे से ज्यादा बच्चे रेडी हुए हुए बैठे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस जो है केवीएस का और डीएसएसबी का सेम हो चुका है। तो ये मानिए कि जो बच्चे इस टाइम केवीएस में सिलेक्ट नहीं हुए वो बच्चे यहाँ पर जरूर अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करके बैठे। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको अपना सिलेक्शन, आपको अपनी तैयारी उनके अकॉर्डिंग करनी है, उन्हें पीछे छोड़ना है। या फिर आप अब अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे ये सिलेक्शन लेना ही लेना है एनी हाउ, ठीक है। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि मुझे एग्जाम हॉल में अपना 100% दे के आना है एनी हाउ, ठीक है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी के साथ काम करना शुरू करेंगे तो डे बाय डे आप चीजों को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। प्लस कई मैंने एसएसटी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियोस डिस्कस करी हैं, यहाँ आई बटन में आपको शो हो जाएंगी। बाकी अगर आप अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी के लिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के नोट्स अगर आप मेरे परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, उसे आप परचेज कर सकते हैं। देखिए जो भी चीजें आपको लगती हैं वो देखिए, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकती हूँ, आपको किस तरीके से चीजों को लेके चलना पड़ेगा ये आप पे डिपेंड करता है। और ये बात समझ लीजिए, कम से कम 1200-1300 बच्चे रोज मेरे पास इस तरीके के मैसेज करते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर हमें बता दीजिए। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि वो बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं तब वो प्रीवियस ईयर को देखना चाह रहे हैं या फिर एक अच्छा प्रीवियस ईयर पाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी शुरू करें। और हाँ, मैं सब्जेक्ट वाइज एक बार आपको लास्ट में बता देती हूँ वैकेंसी। जैसे कि नेचुरल साइंस की जो है 349 वैकेंसी है और इंग्लिश की 792 और टीजीटी संस्कृत की 618, मैथ्स की 1108, पंजाबी की 694, उर्दू की 730 वैकेंसीज हैं। ये आपकी आरटीआई के अकॉर्डिंग, मतलब अब इसमें ये चीज डिपेंड करती है कि जो डीएसएसबी है वो कितनी वैकेंसी जो डीओई है वो कितनी वैकेंसी डीएसएसबी को सेंड करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया टीजीटी एसएसटी की जो वैकेंसी है 308 है, लेकिन जो भेजी गई है वो 270 है, ठीक है। तो लगभग कुछ वैकेंसी इन्होंने रख ली है। लेकिन यहाँ पर बस आप ये याद रखिए कि आपको सिलेक्शन सिर्फ एक सीट पे चाहिए और वो एक सीट आप कैसे रिजर्व कर देंगे अपने लिए, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए, दैट्स इट। तो होप सो मैंने सारी चीजें आपकी क्लियर करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा या फिर और कुछ आप लोगों को लगता है कि मुझे आपके साथ वो डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हाँ, एक पर्टिकुलर एनसीईआरटी की वीडियो आएगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर टीजीटी एसएसटी के लिए आप किस तरीके से एनसीईआरटी को रीड करेंगे, किन किन टर्म्स को आपको ध्यान में रखना होगा। और पेडागोजी वाले सेक्शन पे काफी बच्चों की कंफ्यूजन आ रही है, तो होप सो पेडागोजी वाली सेक्शन जो है वो मैं आपका क्लियर करवा दूंगी अभी 2-3 दिन में, या फिर कह लीजिए जो भी आपका, क्योंकि यहाँ पर है ना पेडागोजी, अगर आपकी सब्जेक्ट में कमांड हो गई तो पेडागोजी आप आराम से इजिली कर लेंगे टैकल, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सीटेट के टाइम पे पढ़ी हुई है। प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं, प्लस 15 और 10 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिए कि ये 15 और 10 मार्क्स आपके एक बोनस पॉइंट है, जिसे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से क्या सोर्स यूज करना है, एनसीईआरटी किस तरीके से यूज करनी है और किस टॉपिक के लिए आपके पास कौन से टीचिंग मैथोडोलॉजी आप यूज करेंगे और आपको उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो होप सो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया हो, लेकिन आप लोगों से मैं बस यही चाहती हूँ कि अपनी तैयारी करते रहें। थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं थी और कुछ मैं नोट्स वगैरह बुक्स वगैरह में बिजी थी, और हो सकता है जल्दी आप लोगों को बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी हमारी तरफ से, जिसमें कि मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगी और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैं अपने प्रिपेयर कर रही हूँ। होप सो आप लोग कोशिश करना, मतलब आप लोग दुआ करना कि टाइमली चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। बस यही मैं कोशिश करती हूँ कि आपको टाइमली सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूँ। बाकी एक गिव अवे भी रखेंगे जिसमें कि जीएस वाली जो बुक हमारी आई है उसमें कई बच्चों को गिव अवे करेंगे और उसका अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्द करूँगी, जिसमें कि आप लोग ट्राई करना कि आप जीत जाएं, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।